हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो आप सभी की डिमांड पर मैं लाई हूँ यहाँ पर विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के परीक्षा प्रश्न पत्र को, जो कि पिछले साल का परीक्षा प्रश्न पत्र है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके किस चैप्टर से रिलेट कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने इंपॉर्टेंट होने वाला है वो चैप्टर। पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके दिए हुए सभी आपको लर्न कर लेने हैं और इसके अलावा उस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को भी देख लेना है ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आप मिल सकें आपको एग्जाम में। तो देखते हैं इस पेपर को और आप अपना एक मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है दिए गए पेपर के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? देखिए जल होता है, खनिज होता है, मृदा होती है, सड़क नहीं होती है। ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से देखिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी साथ में इंग्लिश मीडियम में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स रोड। सतत पोषणीय विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं उपयुक्त सभी जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। की प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इनहेंस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कंजर्व द अर्थ्स विटिलिटी एंड डाइवर्सिटी। ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो आपको आंसर बताना है। ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक जेम्स मिल, ब्रिटेनिया, जेम्स रेनेल, वॉरेन हेस्टिंग्स। हु वॉज कंसिडर्ड एज द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर। तो ऑप्शन बताना है आपको करेक्ट। मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सा करेक्ट होगा बेवर्ड। विच टर्म इज यूज फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन मध्य प्रदेश? बेवर्ड। भारत देश की सर्वोच्च कानूनी निर्मात्री संस्था संसद कहलाती है, जिसमें कानून बनाए जाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा इसके पार्ट रहते हैं। द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्लियामेंट। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से सरकार के किस अंग के पास होता है? न्यायपालिका। विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज द राइट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? ज्यूडिशरी। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को एक सम्मेलन बुलाया। कौन सा सम्मेलन बुलाया था? हुरडा सम्मेलन। सो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द स्टॉप और द ग्रोइंग ऑफ द मराठास, द राजपूत किंग ऑफ राजस्थान हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन 17 जुलाई 1734 इन हुरडा। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से देखिए अति लघुत्रात्मक प्रश्न मिलेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स क्वेश्चंस। निम्न को सम्मिलित कीजिए। क को ख से मिलान करना है, स्तंभ क को ख से। सेक्शन ए को बी से मिलान करना है, जैसे नोटा, नोटा को मिलान करेंगे, इनमें से कोई नहीं। VVPAT को मिलान करेंगे, वोटर, वेरीफाइल, वेरीफाइबल, पेपर, ऑडिट, ट्रायल। मजदूर किसान संघी संगठन को मिलान करेंगे, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। EVS को मिलान करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ। द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन। डलहौजी ने वैक्ष्यगत का सिद्धांत लागू किया। हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। लॉर्ड विलियम बेटिक भारत के गवर्नर जनरल थे प्रथम। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी के 2 महत्व बताने आपको। 2 इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लाइफ एंड हेल्थ। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों को लिखिए। राइट एनी 2 फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? What was the immediate reason for the revolution of 1857 AD in India? आपकी राय में राजस्थान के लघु व कुटीर उद्योगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द स्मॉल एंड कोटीज इंडस्ट्री इन राजस्थान? लघुत्रात्मक प्रश्न है, शॉर्ट टाइप आंसर्स। भारत में न्यायपालिका की संरचना को एक पिरामिड बनाकर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन क्लियरली द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी थ्रू अ पिरामिड। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक वायलेंस? आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? व्हाई आर द ट्राइबल्स कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग टू मार्जिनल लाइन्स? राइट एनी 2 रीजंस।
नैतिक रूप में निंदनीय पद से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टर्म मोरली रिप्रेहेंसिबल? महात्मा गांधी बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देने के पक्षधर थे? व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन वाज महात्मा गांधी इन फेवर ऑफ गिविंग टू चिल्ड्रन? राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए? व्हाट वर द वर्क डन बाय राजा राम मोहन राय इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स? यूरोपीय बाजार में भारतीय नील की मांग अधिक क्यों थी? वाई वॉज अ ग्रेट नीड ऑफ इंडियन इंडिगो इन यूरोपियन मार्केट? पौधे से परिष्कृत उत्पादक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं? समझाइए। हाउ मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्लांट इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट? एक्सप्लेन। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री और इन एनी एरिया। राजस्थान का एक मानचित्र जरूर आएगा आपके एग्जाम में। आपके जितने भी जिले हैं आपको लर्न कर लेने कि कहाँ कहाँ वो जिले स्थित हैं। अभी भी आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़, राजसमंद जैसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को शो करना है तो यहाँ पर ये पूरा मैप आपको लर्न होना चाहिए। किस तरफ क्या है, पाली, सिरोही, जालोर, नागौर, सीकर, चुरू, जहाँ जहाँ ये स्थित है वहाँ वहाँ आपको नाम आने चाहिए लिखने। ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। निबंधात्मक प्रश्न में आपको देखिए अथवा में दिए जाएंगे 2-2 क्वेश्चन। तो जैसे 3 प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों को करना है। जैसे 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए? व्हाट वर द चेंजेस द ब्रिटिश मेड इन देयर पॉलिसीज आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857? डिस्क्राइब। तो देखिए 1857 से रिलेट डेफिनेटली आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, चाहे वो राजस्थान से रिलेट हो, चाहे वो स्टार्टिंग से रिलेट हो, चाहे वो अंग्रेजों के द्वारा किए गए 1857 में जो अपनी नीतियों में बदलाव थे उसका क्वेश्चन हो। जो भी क्वेश्चन है आपका 1857 से रिलेट बनता है वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोलट कानून एक्ट, राइट योर कमेंट ऑन रोलट एक्ट, अपनी टिप्पणी लिखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन पर अपने विचार। एक देखिए आंदोलन जो हुए हैं, जो आंदोलन हुए हैं उनके बारे में भी आपको पूरा पढ़ना, अभी से पढ़ लेना है या लर्न कर लेना है उनको। जैसे चंपारण आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, जो भी आंदोलन किए गए हैं, ठीक है, तो वो भी आपको लर्न करने हैं। कोऑपरेशन मूवमेंट इसे कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, मृदा किसे कहते हैं? मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। या फिर आप कर सकते हैं टिप्पणी करनी है, जल संसाधन, वाटर रिसोर्स, या भूमि संसाधन का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो व्हाट इज सॉइल? डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। या तो ये करना है या फिर वाटर रिसोर्स या कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स ये करना है। बट आपको सभी क्वेश्चन को लर्न कर लेना है और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में है वो भी आपको लर्न कर लेने हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए आपका ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है। फंडामेंटल राइट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको लर्न कर लेने हैं। हमने जो मॉडल पेपर देखे हैं आपको वो पूरे लर्न करके जाने हैं, 8 के 8। जितने भी हमने मॉडल पेपर देखे हैं, जितने भी हमने वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चन देखे वो आपको करके जाने हैं। इसके अलावा में आपको और में दिया गया है, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण है, कथन को स्पष्ट कीजिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप रिलीजन सेपरेट फ्रॉम द स्टेट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एक मिलने वाला है पक्के से, ठीक है। कंफर्म है कि कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी आपके एक्ट से रिलेट क्वेश्चन है, कानून से रिलेट क्वेश्चन है, वो आपको आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। और लास्ट क्वेश्चन आपका इस पेपर में है जो कि 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। जैसे स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं कार्यक्रमों के नाम बताते हुए निःशुल्क दवा और जांच योजना के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। मेंशन द नेम ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्कीम एंड प्रोग्राम, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स अबाउट द फ्रीडम मेडिसिन एंड टेस्टिंग स्कीम्स। या फिर आप कर सकते हैं पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का स्वरूप बताइए। डिस्क्राइब द 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज। या फिर आप कर सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान और सड़क सुरक्षा को विश्लेषित कीजिए। तो सड़क सुरक्षा से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो भी अभियान चल रहे हैं उनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो इस तरह से डन होता है ये कंप्लीट पेपर। होप सो आपको कंप्लीट पेपर समझ में आया होगा, आपको अपना आकलन भी पता चला होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या आपको कितने क्वेश्चन के आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर तो बताए थे आपको। निबंधात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न के उत्तर जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो मैंने नहीं बताए हैं, जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी जो भी आप जिससे भी पढ़ते हैं बुक्स में से नोट डाउन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो इस तरह का ये पैटर्न रहने वाला है अपने आगामी एग्ज़ाम में। तो होप सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। तो ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और वीडियो कैसा लगा आप जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एग्ज़ाम के बाद में आपका पेपर कैसा हुआ ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आकर के एक बार विजिट करिएगा चैनल पर और कमेंट जरूर से करिएगा कि किस तरह का लाभ हुआ आपको हमारे वीडियोज़ के थ्रू। तो फिर मिलेंगे एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।